Assalamu alaikum viewers and listeners. Welcome back to my channel Watch and Learn with Rahab. आज हम सी एस 9618 का चैप्टर नंबर 9 एल्गोरिदम डिजाइन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग का लास्ट टॉपिक मॉड्यूल डिस्कस कर रहे हैं, जिसका हमने पार्ट 1 ऑलरेडी वी है डिस्कस्ड। उसमें हमने बेसिक डेफिनेशन फंक्शन की और उसको आप हाउ यू कैन यूज दैम इन अ फ्लो चार्ट एंड अ सूडो कोड वो हमने डिस्कस किया था। लेट्स मूव टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द मॉड्यूल्स, जिसमें हम उसके टू मेन कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Modules, or you can call them as a functions, subroutines, procedure, or macro programs. So they basically falls into two main categories. One is a program control and the second one is a specific task functions. जो प्रोग्राम कंट्रोल फंक्शंस होते हैं वो सिंपली सब डिवाइड होते हैं और यूज टू कंट्रोल द प्रोग्राम। दीज फंक्शंस आर यूनिक इन इटसेल्फ और आप इनको दूसरे प्रोग्राम्स में भी यूज़ कर सकते हो विद द सेम नेम बट द कंटेंट मे बी डिफरेंट। इसकी अगर मैं एक जनरल एग्जांपल, एक सिंपल से डे टू डे लाइफ में एग्जांपल देते हो, तो एक आप डिज़ाइनर का आउटफिट लेते हैं। एक डिज़ाइनर अपना एक आउटफिट डिज़ाइन किया हुआ है ना, उसका मास्टर पीस का उसका रेप्लिका आ जाता है विद द सेम नेम। लेकिन अब अगर आप उसको देखें तो देर मे बी वेरिएंट विद स्टफ, देर मे बी एम्ब्रॉयडरी चेंज, कलर स्कीम चेंज हो सकती है। सो आप उसमें कंटेंट चेंज करके आप उसका रेप्लिका यूज़ कर सकते हैं। सो इन द सेम वे जो प्रोग्राम कंट्रोल फंक्शंस होते हैं वो यूनिक होते हैं, जो स्पेसिफिकली डिज़ाइन किए जाते हैं टू कंट्रोल द सिंपल एंड द वन प्रोग्राम। लेकिन आप उनको विद द सेम नेम यू कैन यूज़ इन द अदर प्रोग्राम्स एज वेल, लेकिन उसमें उसके कॉन्टेंट्स चेंज हो सकते हैं। Now, talk about the specific task. Specific task functions designed to be used with the several programs. Functions perform a specific task and thus are usable in many different programs because the other programs are also need to do this specific task as well. हमने last lecture में example ली थी. We go through with the same example that was we designed the calculator, simple calculator, जिसमें हमने 4 फंक्शंस परफॉर्म किए थे, जिसमें हमने प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन को परफॉर्म किया था। अब आपने ये जो 4 मॉड्यूल्स हमने, जो 4 फंक्शंस हमने डिफाइन किए हैं, ईच फंक्शन इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। अब ऐसा नहीं है कि मैं एडिशन के फंक्शन के थ्रू मैं सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर लूँ, सब्ट्रैक्शन के थ्रू मैं मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन परफॉर्म कर सकूँ। जो एडिशन का फंक्शन है मेरा, वो स्पेसिफिकली डिजाइन टू परफॉर्म ऑल टाइप ऑफ द मैथमेटिकल कैलकुलेशन रिलेटेड टू द एडिशन पर्पज, वो वही परफॉर्म करेगा। इन द सेम वे सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन परफॉर्म विद द स्पेसिफिक फंक्शंस, जो टास्क हैं वो असाइन किए गए हैं, जो उनके वो वही रिजल्ट्स आपको प्रोड्यूस करेंगे। सो दिस मीन्स दैट दीज फंक्शंस आर रिलेटेड विद द स्पेसिफिक टास्क। अब इसमें यह है कि आप इन फंक्शंस को रीयूज कर सकते हैं। मैंने वन सिंपल कैलकुलेटर की एग्जांपल दी थी, उसमें हमने ये 4 फंक्शंस बनाए थे। नाउ यू वांट टू मेक एन एडवांस कैलकुलेटर, मीन्स साइंटिफिक कैलकुलेटर बना सकते हैं, लेकिन उसमें भी तो ये 4 ऑपरेशन होंगे। तो आप क्या कर सकते हैं कि विदाउट वेस्टिंग अ टाइम टू रीजनरेट अ कोड, टू रीबिल्ड these programs again and again, so you can use these 4 functions as it is because these are the testified, verified हैं, और with a full of confidence you can use it in the other program as well. So these are the sometimes refers to as a building blocks. They are already coded and tested हैं, तो so you can use them with the confidence to more efficiently write a large program. So आपने अगर scientific calculator में बनाना है तो आप ये 4 functions as it is उसमें use कर सकते हो. So without wasting a time on developing again these 4 functions, you can utilize that time to maintain or to build up the other functions. So the main program must establish the existence of the functions used in that program depending on the programming language. So there is a normal way. जो आपका मेन प्रोग्राम होता है, जो कंट्रोल प्रोग्राम्स होते हैं, वो बेसिकली क्या करता है, इन फंक्शंस जो आपने बनाए हैं उनको यूज़ कैसे करना है, हाउ यू विल मैनेज ऑल ऑफ दोज फंक्शंस, आपने उनको where you have to call or when you have to transfer the call from main function to that specific task oriented function. तो वो program language में कैसे आप use करते हो, that depends on the programming language, or basically there is a formal way to. First you must have to define a function, then you will can call up a function or you have to declare a function as well. जो definition है function की, वो basically जो आपने उसके अंदर code और line of a code दिया हुआ है, जो specific task आपने perform करना है उसको define करता है। calling में जैसे आप simply किसी का name call करते हो and it's being an inattentive, my name is been called, तो calling a function, आपने function को call कर दिया कि now you have to be execute at this place. Declaring a function, a prototype is a declaration to compiler. Basically this is same name के साथ आप declare कर देते हो और ये compiler को identify करते हैं कि हाँ जी दिस function ने परफॉर्म करते हो।
वो रिमेन सेम, उनको आप पैरामीटर्स कहते हो। फॉर एग्जांपल कि हमने एडिशन के लिए दो नंबर्स को पास ऑन किया, एक्स एंड वाई। फॉर एग्जांपल वेरिएबल एक्स और वेरिएबल वाई, दीज आर नोन एज अ पैरामीटर। सो वर्ड पैरामीटर पासिंग जो हम उनके थ्रू करते हैं, तो द पैरामीटर पासिंग इज द स्पेसिफिक की वर्ड दैट यू आर यूज्ड फॉर दिस कम्युनिकेशन। So program control functions में is a piece in a many programming language is a piece special function with an identifier name of a main. इसका जो जनरल एग्जांपल कि जब भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करते हो तो देयर मस्ट बी एन अ मेन फंक्शन, तो उसका प्रोग्राम कंट्रोल फंक्शन कहता है, जो ओवरऑल मैनेज करता है कि आपने फंक्शंस को कॉल करना है, वेरिएबल को स्टोर करना है, डिक्लेयर करना है, वहाँ पे अगर कोई एरर आता है तो इट विल मैनेज ऑल ऑफ दीज थिंग्स. The special or uniqueness of a main as a function is that this is where the program starts and executing the code, and दिस इज़ वेयर इट यूजली स्टॉप्स एग्जीक्यूटिंग कोड। कि ये स्पेशल प्रोग्राम जो है जिसको हमने कहा था वो यूनिकनेस होती है इट सेल्फ कि कहाँ वेयर इट विल बी स्टार्ट और कहाँ पे इसने स्टॉप करना है, कि वहाँ पे आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट है, यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होगा, यहाँ पे एंड होगा, इन मीन वाइल इन बिटवीन दैट टू in that block जो भी कोड है वो एग्जीक्यूट होगा. It is often the first function defined in a program and appears after the area used for includes other than technical items, declaration, prototype, the listing of a global constants and the variables, and any other items generally needed by the program. अब ये जितनी भी terms prototype और global constant variables यूज हो रही हैं, if you are familiar with the programming then you know it very well कि कैसे आपने main function को कहाँ पे declare करना है, हैश इंक्लूड और जो टैगलाइंस होती हैं उसके इन बिटवीन आप यूज़ करते हैं, और उसके आफ्टर दैट प्रोटोटाइप डिक्लेरेशंस के बाद you have to use the main function. The code to define the function main is provided, however it is not prototyped or usually like the functions within a program. जो कोड होता है डिफाइन करने के लिए, इट इज़ नॉट अ प्रोटोटाइप और यूजली लाइक टू द अदर फंक्शंस विद इन अ प्रोग्राम। ये दूसरे फंक्शंस की तरह कि ये वाला फंक्शन परफॉर्म करना है, आपने सिंपली मेन फंक्शन को डिक्लेयर किया, आप उसके अंदर आपने जो भी रीयूजेबल फंक्शंस आपने यूज़ करने हैं, प्रोटोटाइप्स यूज़ करनी है, इट इज़ यूज टू मैनेज और कंट्रोल ऑल ऑफ दोज फंक्शन. Now if we look at the specific task functions, we have we have to perform a specific task that might be used in many programs, as we talked earlier कि आपने once आपने उसको develop कर लिया तो now you can use as many times as you can, तो वो that depends on your need. General layout of a function is a statically typed language such as a C++, Sharp and Java में आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गिव द रिटर्न वैल्यू डेटा टाइप, कि आपका इंटीजर है कोई वैल्यू, अगर इंटीजर की वैल्यू आप डिक्लेयर करते हो डेटा टाइप, तो इट्स मीन इट विल रिटर्न द इंटीजर टाइप वैल्यू, फ्लोट है वट एवर यू वांट टू वाइड है तो वो नहीं करेगा. तो फंक्शन आइडेंटिफायर नेम, फॉर एग्जांपल वी आर गोइंग टू बी यूज ऐड इंट ऐड डेटा टाइप, ठीक है, और इंटीजर का वो फंक्शन के यही वेरिएबल्स वो जो पैरामीटर पासिंग है वो हम इंटीजर टाइप की पास करें और इंटीजर टाइप की वैल्यू को वो रिटर्न करेगा. नाउ आइडेंटिफायर नेम फॉर इनपुट वैल्यू और लाइन्स ऑफ अ कोड और रिटर्न वैल्यू. इनपुट वैल्यू के लिए जो भी हमने करना है डेटा टाइप है, यहाँ पे इंटीजर है जो भी है, और इनपुट वैल्यूज़ के लिए हम जो भी पैरामीटर पास करेंगे 1 है 2 है 3 है सो ऑन है, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली, और लाइन्स ऑफ अ कोड उसके एक्शंस परफॉर्म करेगा और रिटर्न कर देगा तमाम की तमाम प्रोसेसिंग के बाद हमें वैल्यू को. अगर हम जनरली आउट ऑफ अ फंक्शन इन डायनामिकली टाइप लैंग्वेज सच जैसे जावास्क्रिप्ट और पाइथन के रिलेटेड करें तो उसमें फंक्शन आइडेंटिफायर नेम आप डायरेक्टली राइट डाउन करते हो, उसके बाद आइडेंटिफायर नेम फॉर इनपुट वैल्यूज लिखेंगे, लाइन्स ऑफ कोड, रिटर्न ऑफ वैल्यू, देन यू हैव टू गिव अ डेफिनेशन, दिस इज द कीवर्ड डेफ, फंक्शन आइडेंटिफायर नेम और आइडेंटिफायर नेम फॉर इनपुट वैल्यू के तौर पे आपने लिखना है. अगेन यू विल राइट अप द लाइन्स ऑफ अ कोड एंड देन यू विल रिटर्न अप द वैल्यू. So these are the function definition or a declaration are related with some of the programming languages which are little bit varies from language to language. For example in a JavaScript और Python में आप इस तरह से डिक्लेयर करेंगे, और C Sharp और प्लस Java में आपने जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस किया आपने वैसे उसको डिक्लेयर करना है. So if we'll talk about the program layout, तो उसमें several items before the functions which includes documentation. Programs have a comment area at the start of the program with a variety of comments pertain to the program. कि आपने नोमेशन किया है जब भी आप प्रोग्राम को स्टार्ट करें तो उससे पहले आप एक डॉक्यूमेंटेशन एरिया आप डिक्लेयर कर दें कि जिसमें आप
जो है कमेंट लाइंस ऐड करने के बाद उसमें डिफाइन कर दें कि ये वाला प्रोग्राम जो है ये वाले फंक्शंस परफॉर्म करेगा और यू विल गिव द दिस आउटपुट। एक जनरल स्टेटमेंट होती है इस प्रोग्राम के बारे में, आपको दे सकते हैं। और इंक्लूड और इम्पोर्ट स्टेटमेंट्स यूज टू एक्सेस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस में आपने जो जो फंक्शंस में जो सम बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं इन एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो आप यूज़ कर सकते हैं। लैंग्वेज स्पेसिफिक कोड सच एज नेम स्पेस, रेफरेंस और फंक्शन प्रोटोटाइप्स। स्पेसिफिक कोड है जिसमें आपने नेम स्पेस है और फंक्शन प्रोटोटाइप को कैसे डिक्लेयर करना है, तो वो कुछ चीज़ें स्टैंडर्ड होती हैं कि आपने उनको फॉलो करना था रूल्स को। नाउ ग्लोबल और मॉड्यूल लेवल कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल्स व्हेन रिक्वायर्ड। ग्लोबल आप आउटसाइड द मेन प्रोग्राम कंट्रोल फंक्शन से पहले यूज़ करेंगे, और जो लोकल वेरिएबल्स होते हैं वो इनसाइड द मेन फंक्शंस होते हैं, और वो स्पेसिफिकली विद इन जो मेन फंक्शंस होते हैं उसमें यूज़ सकते हैं। लेकिन जो ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं वो विद इन अ मेन फंक्शन और आउटसाइड ऑफ द मेन फंक्शंस, बोथ यू कैन यूज़ इट। So specific task functions may will either have a specific task function defined before or after the main function, depending on coding convention for the given language. It's not necessary कि आपने उसको main function से पहले define करना है या बाद में करना है. It's up to the requirement. वो आपको language perform देते हैं कि आपने उसको पहले इन्वेंट कर लो या बाद में आप इसको डिक्लेयर कर लो। When you call a function, you use its identifier name and a set of parentheses. You place an data items you are passing inside the parentheses. आपने उसी तरह से उसका नेम आइडेंटिफाई करना है और उसके अंदर जो वेरिएबल और पैरामीटर्स पास अप करोगे उनको करके और उसको पैरेंथेसिस से क्लोज कर देना है। आफ्टर आवर प्रोग्राम इज कंपाइल्ड एंड द लाइन्स ऑफ कोड इज अ मेन फंक्शन आर एग्जीक्यूटेड। सबसे पहले कंट्रोल मेन फंक्शन के पास ट्रांसफर होगा, उसके बाद वो सो ऑन, वो जैसे जैसे वो एग्जीक्यूट होता जाएगा कंट्रोल जो है आपका ट्रांसफर होता जाएगा। So once the program is compiled and run, the lines of a code in the main function executed, or when it gets up to the calling to a specific function, the control automatically transfer or the moves to the function and start executing the lines of a code in that specific task function. So once it's done, the lines of a code, it will return to the place in the program that called and continue the code in that function after calling that specific function. So these are some of the key terms that we have discussed in today's lecture. Braces used to identify a block of code in a language such as C++, Sharp, Java and JavaScript में हम use करते हैं. और functions, what modules are called in a many predominant programming languages today. Function में जो हमने specific task हैं, program का two functions हैं. Now these are the general term, और specification में हम बाद में चलेंगे. Function call, using or invoking of another function. Okay, now it's your turn. You have to perform your part. Function definition, the code that defines what a function does. Prototype में हमारे पास communicate declaration to a compiler because it's ready to invoke a compiler. Identifier name by the programmer, it's the name that is given by the programmer to identify a function or the other program items such as variables, कि ये वाला program जो है ये वाला function है, ये वाला task किससे related है. जैसे हमने बात की थी अगर addition का है तो वो हम उसका नाम related to इट्स टास्क, हम उसका नेम जो है स्पेसिफिकली डिज़ाइन करेंगे जो हमें प्रूव करेगा कि हाँ इस फंक्शन का काम ये वाला है. Now modularization, ability to group some lines of a code into a unit that can be included in program. मॉड्यूल बना लिया, उसमें छोटे छोटे फंक्शंस भी हो सकते हैं, उसमें मल्टीपल फंक्शंस हो सकते हैं मॉड्यूल में. सो पैरामीटर पासिंग, हाउ द डेटा इज कम्युनिकेटेड इट एंड आउट ऑफ अ फंक्शन, के पैरामीटर आपने पास किया, आपने उसमें वैल्यू क्या इंसर्ट करनी है और देन व्हाट टाइप ऑफ अ वैल्यू इट विल return to you. So these are the parameters. Program controls used to simply subdivide and control the program, and a specific task designed to use the several program related with to perform a specific task oriented functions. So today's lecture is end up over here. So in the next lecture we will discuss in the detail how you will call the function and by using a parameter passing, by using call by value, call by parameter, call by reference. So हम इनको discuss करेंगे. So take care. Allah Hafiz.